नमस्कार एवरीवन। दिस इज अवर फोर्थ पार्ट ऑफ एसएससी प्रीवियस ईयर। ठीक है। ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर है, जो कि एसएससी जीडी 2023-24 में भी आपका हेल्प होगा, एमटीएस 2024 में हेल्प होगा, एयरफोर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प होगा। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि एसएससी का जीके है तो भाई फोर्स में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है कि ये वाला जीके फोर्स का, ये वाला बैंकिंग का, ये वाला इसका। ठीक है, जीके जीके होता है, वो कोई भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तरीका बदल सकता है बट फैक्ट तो नहीं ना। फैक्ट नहीं बदलेगा। हाँ, पूछने का तरीका बदल सकता है, क्वेश्चंस का लेवल बदल सकता है, किसी में आप किसी में डाउन। ठीक है, लेकिन हमें जानना सब कुछ है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। तो आई होप ये आपको जो सीरीज ये काफी पसंद हो रहा है। टारगेट है कि 100 तक जाऊंगा, इसका 100वां पार्ट तक निकालूंगा। अब देखते हैं कितना दूर तक जा पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, नेशनल कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे ये कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे की बात करूं तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को माना जाता है। 1 दिसंबर की बात करूं तो 1 दिसंबर में क्या माना जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। एड्स डे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे माना जाता है 1 दिसंबर को। 4 दिसंबर की बात करूं तो क्या माना जाता है? नेवी डे। नेवी डे। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भाई एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। और आर्मी डे तो वो होता ही है 15 जनवरी। 15 जनवरी, ठीक है। अगर एयरफोर्स डे की बात करूं तो 8 अक्टूबर। आर्मी डे की बात करूं तो 15 जनवरी। और 4 दिसंबर की बात करूं तो नेवी डे। नेक्स्ट 5 दिसंबर को क्या होता है? तो वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे, 5 दिसंबर, वर्ल्ड सॉइल डे। अगर मैं 10 दिसंबर की बात करूं, क्या होता है 10 दिसंबर को? तो ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे, 10 दिसंबर, ह्यूमन राइट्स डे। अच्छा, आप सभी को पता है कि अगर मैं टीचर्स डे की बात करूं, टीचर्स डे की बात करूं तो वो होती है 5 सितंबर, ठीक है। बट अगर मैं वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करूं तो ये होती है 5 अक्टूबर। वर्ल्ड टीचर डे की बात करूं तो वो होती है 5 अक्टूबर। इसके अलावा भी मैं बता चुका हूं कि 7 अप्रैल, 7 अप्रैल जो जो एसएससी में आए हैं, जीडी में आए हैं, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल। मैं इसलिए इतना इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि अगर आप पहले पढ़ें तो वो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो 7 अप्रैल की बात करूँ तो वर्ल्ड हेल्थ डे। 22 मार्च की अगर मैं बात करूं, 22 मार्च, तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, तामलाडू, तमिलनाडु नहीं, तामलाडू। तामलाडू इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? ठीक है, तामलाडू जो फेस्टिवल है। अच्छा, तामलाडू फेस्टिवल होता कहाँ पर है? तो तामलाडू अगर फेस्टिवल की बात करूं तो इसे अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। तामलाडू, ठीक है। तामिलनाडु की अगर बात करूं तो ये अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है। तो सवाल है, ये है कि तामिलनाडु फेस्टिवल मनाता कौन सा ट्राइब है? तो द आंसर विल बी मिसमी ट्राइब। मिसमी ट्राइब जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। ये ट्राइब, ये जो तामिलनाडु फेस्टिवल ये मनाते हैं। अंगामीज की बात करूं तो ये नागालैंड की ट्राइब है। नागालैंड, नागालैंड की ट्राइब है अंगामीज। अच्छा, नागालैंड में और एक ट्राइब होता है, नागा ट्राइब। नागा ट्राइब ये कौन सा फेस्टिवल करते हैं? ये हॉर्नबिल फेस्टिवल करते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल करते हैं नागा ट्राइब ऑफ नागालैंड, ठीक है। अंगामीज भी आपका जो नागालैंड का है। भील की बात करूं तो भील राजस्थान में मेनली है, राजस्थान। ये लोग घूमर डांस करते हैं, घूमर डांस। घूमर डांस कब करते हैं भील ट्राइब घूमर डांस? जब गॉडेस सरस्वती सरस्वती जब पूजा होती है, सरस्वती पूजा, उस वक्त ये घूमर डांस करते हैं, भील ट्राइब ऑफ राजस्थान। टोडा की बात करूं, टोडा तो ये नीलगिरी माउंटेन्स में पाई जाती है, यानी तमिलनाडु में, ठीक है। और एक ट्राइब में बता देता हूँ, जरेवा। जरेवा ये कहाँ पर है? ये अंडमान एंड निकोबार में है। जरेवा ट्राइब ये है अंडमान एंड निकोबार में। जरेवा ट्राइब अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करूं, माइकल फेल्प्स। ये देख सकते हैं, ये एक इंसान इतना मेडल जीता है कि क्या ही बोलूं। माइकल फेल्प्स जो है, माइकल फेल्प्स किस स्पोर्ट से संबंधित है? माइकल फेल्प्स स्विमिंग से संबंधित है। माइकल फेल्प्स स्विमिंग से संबंधित है। स्विमिंग में कुछ टर्म यूज होता है, एक होते हैं बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ऐसा कुछ है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ठीक है। ये सब स्विमिंग में ये जो है स्विमिंग में यूज होती है। बैडमिंटन प्लेयर की नाम बोलूं तो वो है ज्वाला गुट्टा, ठीक है, ज्वाला गुट्टा। बताइए मेरे साथ साथ, मैंने काफी बार बता चुका, प्रकाश पाडुकोण। प्रकाश पाडुकोण। और कौन है? साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। और कौन है? पीवी सिंधु,
ठीक है, ये सब है जो है बैडमिंटन प्लेयर। टेबल टेनिस प्लेयर की नाम बोलूं तो मनिका बात्रा, काफी फेमस है मनिका बात्रा। मैंने कहा था कि मनिका बात्रा को अर्जुना अवार्ड मिला था 2018 में, अर्जुना अवार्ड 2018 में। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था 2020 में। टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बात्रा होगी, और कौन है? सुतीर्था मुखर्जी, सुतीर्था सुतीर्था मुखर्जी। और कौन है? शरत कमल, शरत कमल। ये सब टेबल टेनिस प्लेयर। गोल्फ की बात करूं तो दो प्लेयर है, एक है टी वेसा मलिक, ये फीमेल है, ठीक है, टी वेसा मलिक और अदिति अशोक, टी वेसा मलिक और अदिति अशोक। नेक्स्ट अगला सवाल की बात करूं तो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज रिलेटेड टू कॉनकाकफ, CONCACAF, ठीक है, ये गलत टाइपिंग नहीं है, ये सही है। कॉनकाकफ गोल्ड कप, कॉनकाकफ गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है? ये वो कप की तस्वीर है। तो कॉनकाकफ जो गोल्ड कप है ये दिया जाता है फुटबॉल में। कॉनकाकफ गोल्ड कप जो दिया जाता है फुटबॉल में। और कौन सी है? सुब्रतो कप होती है, आशुतोष मुखर्जी कप होती है, फिर आपका डुरांड कप होती है, डुरांड कप होती है। इसके इसके अलावा कोलंबो कप है, फिर फीफा कप, फिर आपको वित्तल ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी, फिर आपका जैसे एसेस, ये भी है। वर्ल्ड कप तो आप सबको पता है क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी, फिर ये डुलीप ट्रॉफी। बैडमिंटन की बात करूं तो इसमें सुधीरमान कप। और एक है आपका अमृत दीवान कप। बैडमिंटन में सुधीरमान कप, अमृत दीवान कप। नेक्स्ट सवाल की बात करूं तो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट क्या है? तो आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं, ये है वॉलीबॉल की तस्वीर है। तो श्रीलंका की नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। और कहाँ की नेशनल स्पोर्ट है? नेपाल की। जब वॉलीबॉल खेलता है कितना जन है? वॉलीबॉल खेलता है टोटल 6 प्लेयर्स, और टोटल दोनों मिला के 12 जन होता है। वॉलीबॉल में एक टर्म काफी यूज होता है जो एसएससी में आता है, एंटीना। एंटीना टर्म किस खेल से संबंधित है? तो एंटीना जो टर्म है वो वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है। आर्चरी की बात करूं तो आर्चरी कहाँ की नेशनल स्पोर्ट्स है? ये तो भूटान की है, आर्चरी भूटान की है। आर्चरी में काफी प्लेयर के नाम बता चुका हूँ, दीपिका कुमारी, फिर आपका राहुल बनर्जी, डोला बनर्जी, लिम्बा राम, अतनु दास, ठीक है, अभिषेक वर्मा, पूर्णिमा महातो, लक्ष्मी रानी माझी। ये सब जो प्लेयर है वो आर्चरी से मैं काफी बार बता चुका हूँ। आप अगर मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट नहीं देखे तो आप वो जाके देख सकते हैं। सुमो रेसलिंग की बात करूँ, ये कहाँ की नेशनल स्पोर्ट है? ये है जापान की। सुमो रेसलिंग कहाँ की है? जापान की, ठीक है। और हॉकी की बात करूँ तो ये पाकिस्तान और हमारा प्यारा देश इंडिया, इस दो कंट्री की नेशनल स्पोर्ट है हॉकी। नेक्स्ट अगर बात करूं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ व्हाई आई एम हिंदू? व्हाई आई एम हिंदू, तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये कांग्रेस की काफी मतलब काफी फेमस पर्सन है कांग्रेस में, जो मिनिस्टर के पद पे है। शशि थरूर जी नाम है इनका। तो इनकी लिखी हुई एक किताब है व्हाई आई एम हिंदू। ये किसकी किताब है? शशि थरूर, शशि थरूर की ये किताब है व्हाई आई एम हिंदू, इनकी लिखी हुई है। और काफी पुस्तक है, जैसे द ग्रेट द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये सब एसएससी में आ चुकी है। द ग्रेट इंडियन नोवेल, फिर आपका एन ईरा ऑफ डार्कनेस, फिर है आपका वाई एम ए हिंदू, तो हो चुका है। द ग्रेट इंडियन नोवेल हुआ है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस हुआ। अब है द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये तमाम जो किताबें हैं, ये सब शशि थरूर जी की लिखी हुई है, ठीक है। अरुंधति रॉय की बात करूं तो 1997 में इन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था, कौन सी किताब के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें 1997 में बुकर प्राइज मिला था। और कौन सी किताब लिखी है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ऐसा कुछ नाम है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। मनमोहन सिंह जी की एक किताब है चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह जी की लिखी हुई किताब की नाम है चेंजिंग इंडिया। सलमान रुश्दी की बात करूं
तो एक है काफी फेमस है जो एसएससी में आ चुकी है काफी, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। और एक किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन, और है सतनिक वर्सेस, सतनिक वर्सेस, ठीक है। देखिए जैसे ये किताब है वाई आई एम ए हिंदू, ये तो है शशि थरूर की लिखी हुई। और एक किताब है वाई आई एम एथेइस्ट, ये वाई आई एम एथेइस्ट, ये किसकी किताब है? तो ये भगत सिंह जी की है, भगत सिंह जी की ये किताब है, वाई आई एम एथेइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स सेलिब्रेट्स द केलिपोलुद, केलिपोलुद फेस्टिवल? इसे केलिपोद फेस्टिवल की कहा जाता है, केलिपोद फेस्टिवल भी इसे कहा जाता है, केलिपोद फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है? ये कर्नाटका में मनाया जाता है, कर्नाटका, कर्नाटका। ये कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है केलपोत फेस्टिवल। और इसे कौन सा ट्राइब मनाता है? इसे कोडावा ट्राइब मनाता है, कोडावा ट्राइब, कोडावा। कोडावा ट्राइब कहाँ है? कर्नाटका का। और केलपोद या फिर केलपोलूड फेस्टिवल कहाँ का है? वो भी कर्नाटका का है। मीना, मीना ट्राइब की बात करूँ तो ये कहाँ का है? राजस्थान, मीना ट्राइब। मीना ट्राइब की बात करूँ तो ये कहाँ की है? राजस्थान। राजस्थान में और एक ट्राइब है भील ट्राइब, ठीक है, भील ट्राइब, ठीक है। अंगामीज कहाँ की है? अंगामी से आपका नागालैंड का, नागालैंड। जरेवास की बात करूँ तो ये कहाँ का है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है, जरेवास, ठीक है। और एक है इस टापू पे ओंगेस, ओंगेस, ये भी अंडमान निकोबार आइलैंड से ही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, विच इज द ट्रेडिशनल ड्रेस? ट्रेडिशनल ड्रेस, ये आप ड्रेस से दिया है, ठीक है। ट्रेडिशनल फूड भी होता है, ट्रेडिशनल फोक डांस होता है, ड्रेस होता है, थिएटर होता है, ये सब स्ट्रेटेजी के कई पार्ट है। तो ट्रेडिशनल ड्रेस कहाँ का? कश्मीर का। कौन सा है ट्रेडिशनल ड्रेस? कश्मीर का कौन सा है? तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं। पिक्चर देख के तो आपको ड्रेस का नाम याद नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना तो बोल सकते हैं कि ये चादर नहीं है, गमछा नहीं है, दो तो ऐसे ही उड़ गया, अब दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये फेरान है, फेरान। तो कश्मीर में जो ट्रेडिशनल ड्रेस यूज करते हैं वहां के औरतें और पुरुष जो है, उसे फेरान कहते हैं, फेरान। फानेक, ये जो फानेक है, फानेक ट्रेडिशनल ड्रेस, ये कहाँ की है? तो फानेक ट्रेडिशनल ड्रेस मणिपुर की है, फानेक ट्रेडिशनल ड्रेस। फानेक ट्रेडिशनल ड्रेस कहाँ की है? मणिपुर की। मेखला चादर, मेखला चादर कहाँ की है? तो मेखला चादर जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये आसाम की है। और रिकुटू गमछा, रिकुटू गमछा कहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है? तो ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा में एक डांस होता है होजागिरी डांस, या फिर फेस्टिवल भी कह सकते हैं, होजागिरी डांस या फिर होजागिरी फेस्टिवल, ये काफी फेमस है। और एक त्रिपुरा में होती है लेबांग बुमानी, लेबांग बुमानी, लेबांग बुमानी, ठीक है। ये भी त्रिपुरा में, त्रिपुरा में एक डांस एक फेस्ट पूजा होता है, खर्ची पूजा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में होती है, खर्ची पूजा, ठीक है। तो रिकुटू गमछा त्रिपुरा का है, त्रिपुरा में होजागिरी डांस होता है, लेबांग बुमानी होता है, एक पूजा होता है खर्ची पूजा, ठीक है। मेखला चादर की बात करूं तो मेखला चादर कहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है? तो आसाम की है। फानेक, फानेक की बात करूँ तो मणिपुर की है। और जो कश्मीर की बात किया मैंने वो फेरान है, फेरान, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करूँ, थेयम, थेयम जो फेमस रिचुअल आर्ट है, किस स्टेट की है? ये पिक्चर है थेयम, काफी स्पिरिचुअल पिक्चर है ये। और इसे देख के आपको याद है, एक फिल्म का याद आ रहा होगा, कांतारा, ठीक है, उसकी याद आ रही है। तो ये काफी वहाँ की क्या बोलते हैं वो मानते हैं काफी इस फेस्टिवल में। थेयम जो है, थेयम कहाँ की है? तो थेयम केरला की है। थेय्यम कहाँ की है? केरला में। केरला में एक दो फेमस डांस है, एक है आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी, मोहिनी अट्टम, ये केरला का है। और एक है आपका मोहिनी अट्टम है, एक है मूडी एट्टू, मूडी एट्टू, मूडी एट्टू, मोहिनी अट्टम, मूडी एट्टू, और एक है कथकली, कथकली। ये कहाँ की है? ये तीनों मोहिनीअट्टम, मूडियट्टू, कथकली कहाँ की है? केरला की है। और थेय्यम जो डांस ये भी केरला की है, ठीक है। तमिलनाडु की डांस की बात करूँ तो भरतनाट्यम है, भारत नाट्यम, तमिलनाडु, तमिलनाडु के भारतनाट्यम। अच्छा, इसका वर्णन कौन किस किताब में मिला है? तो भरत मुनि की लिखी हुई एक किताब है, भरत मुनि, भरत मुनि की लिखी हुई किताब है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। इसमें जो भरतनाट्यम का वर्णन मिला है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करूं तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश की है। बिहार की बात करूं तो काफी है, जैसे जाता जतीन, जाता जतीन, पनवारिया, पनवारिया, फिर आपका विदेशिया, विदेशिया, फिर आपका बाको बैखान, बाको बैखान, ठीक है। जाते जातीन, पनवारिया, विदेशिया, बाको बैखान, फिर ये आपका बिरह, ये सब जो डांस है ये सब बिहार से है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस होस्टेड द फर्स्ट फर्स्ट एशियन गेम्स इन 1951? पहला एशियाई गेम
फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो 1951 में जो एशियन गेम हुआ था वो हुआ कहाँ पर था? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। द आंसर विल बी इंडिया। तो फर्स्ट जो एशियन गेम हुआ था वो हुआ था 1951 में, दिल्ली में। और एक बार हुआ था, कब हुआ था? 1982 या फिर 84। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार। आई थिंक 1984 होगा। ठीक है, 1984। लेट मी चेक इट। आई थिंक 1984 ही होगा। ठीक है, आप फिर भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर ये सवाल आ जाए और गलत हो जाए तो वो काफी दिक्कत हो जाएगी। यस, 1982। इट इज नॉट 1984, इट इज 1982। 1982। तो जो पहला एशियाई गेम है, मैंने पहला एशियाई गेम हो तो 1951 दिल्ली में हुआ, और एक बार दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। 1982। 1982 में सेकेंड बार हुआ था दिल्ली में। 2022 में जो रिसेंट पार हुआ, 2022 में कब हुआ था? जो 19 एडिशन था, कभी कभी एडिशन भी दे देता है, तो याद रखिए 19th एडिशन। ठीक है, तो 2022 19 एडिशन। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था चाइना में। चाइना में हुआ था 2022 वाला। जो कितना एडिशन था? 19th एडिशन। 19th एडिशन था जो चाइना में हुआ था। ठीक है, चाइना में कब हुआ था? डेट भी याद कर लीजिए, आ सकता है सितंबर 23 से अक्टूबर 8 तारीख तक। सितंबर 23 से अक्टूबर 8 तारीख तक ये गेम हुआ था हंगजो में, चाइना का हंगजो में, जो 19th एडिशन था। अच्छा, अब कब होगा? अब होगा ये 2024 में। 2024 कहाँ होगा? जापान में। 2024 में जापान में होगा, जो कि 20th एडिशन होगा। तो एडिशन भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 2022 में चाइना में हुआ था 19 एडिशन, फिर 2024 में कहाँ होगा? जापान में। फिर इसके बाद कब होगा? 2000, सॉरी, ये 24 नहीं, 26 होगा। फिर दूसरा हुआ था फिर उसके बाद होगा 2030 में। ये कहाँ पर होगा? ये होगा आपका दोहा बोल के एक जगह, आप सभी को पता है कि कतर में है, तो कतर में होगा। फिर इसके बाद है 2034। 2034 ये कब होगा? ये होगा रियाद बोल के एक जगह है, रियाद, जो कि है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर यह होगा। तो सबसे पहला एशियाई गेम 1951 दिल्ली में हुआ। दिल्ली में फिर एक बार हुआ था 1982 में। फिर 2022 में जो रिसेंट हुआ वो चाइना में हुआ था, 19 एडिशन। फिर 2026 में होगा 20 एडिशन जापान में। फिर 2030 में होगा दोहा कतर में। फिर 2034 में होगा रियाद सऊदी अरेबिया में। अब देखते हैं कि 2022 में जो एशियाई गेम हुआ इसमें किसको कितना ट्रॉफी या फिर क्या मिला है। तो ये मेडल टैली है, आप देख सकते हैं, ये मेडल टैली है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं चाइना, चाइना फर्स्ट पोजीशन में है। तो वो हो सकता है कि फर्स्ट पूछ सकता है कि एशियाई गेम में, एशियन गेम्स में फर्स्ट पोजीशन में कौन है? तो चाइना है। ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि फर्स्ट पोजीशन चाइना है। सबसे ज्यादा गोल्ड किसे मिला है? चाइना में, चाइना को। ठीक है, टोटल चाइना को कितना मिला है? 265। 265 गोल्ड मिला है, टोटल मेडल मिला है चाइना को 265। अब इसके बाद याद रखिए कि इंडिया, इंडिया को कितना कितना ट्रॉफी मिला है? तो इंडिया को 80, सॉरी 60। इंडिया को 60 ट्रॉफी मिला है, 60। उनमें से गोल्ड कितना है? 13। सिल्वर कितना है? 24। और ब्रोंज कितना है? 23। ठीक है, क्या याद रखना है कि सबसे ज्यादा ट्रॉफी, सबसे ज्यादा मेडल किनको मिला है? चाइना। गोल्ड में भी चाइना, सिल्वर में भी चाइना, और ब्रोंज में भी चाइना। टोटल कितना? 265। उसके बाद आपको याद रखना है कि इंडिया का पोजीशन कितना है? तो इंडिया का पोजीशन फोर्थ है, फोर्थ। ठीक है, टोटल इंडिया को गोल्ड कितना मिला है? 13। सिल्वर कितना मिला है? 24। और ब्रोंज कितना मिला है? 23। ठीक है, आपको यही याद रखना है। मिलते हैं आज का वीडियो इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।